बहुत बहुत स्वागत है साथियों आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट पर। आज हम एक क्वेश्चन लेके आए आप लोगों के लिए। 10th क्लास का है, जो कि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है बिहार बोर्ड का। उसको देखते हुए हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं। निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछता है क्वेश्चन। लेकिन हम आज आप लोगों को एकदम शॉर्ट तरीका से इसका क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ आपको टाइम बचाना होता है, ठीक है। वहाँ इम्पोर्टेंट होता है आपको टाइम बचाना। और हम आज सीखेंगे कि इसका कितना शॉर्ट में हम इसका आंसर दे पाए। क्षेत्रफल निकालना है, जो कि दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसका निर्देशांक ए का निर्देशांक दिया गया है 2 और 3, बी का निर्देशांक 2 4 है और सी का निर्देशांक आपका 1 2 है। और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बड़ा होता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में दिया है तो आपका टाइम खत्म होगा। तो हम आज सीखेंगे एकदम शॉर्ट से शॉर्ट कि कितना जल्दी हो सके इसका हम आंसर कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखना है कि बस देखना है कैसे निकल रहा है इसका आंसर। कुछ नहीं करना है, जो आपका निर्देशांक दिया गया है उसको लिखना है। ए का निर्देशांक जैसे दिया गया है, ए का निर्देशांक आपका है 2 3, बी का निर्देशांक आपका है 2 4 और सी का निर्देशांक आपका है 1 और 2, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले जो ए का निर्देशांक है इसको शून्य कर देना है। शून्य करने के लिए आपको देखना है, देखो यहाँ 2 है तो अगर माइनस हम 2 लिख दें यहाँ तो क्या हो सकता है, ये शून्य हो जाएगा। अगर यहाँ 3 है फिर हम यहाँ -3 लिख दें तो ये शून्य हो सकता है। यानी अब हमारा निर्देशांक आ गया 0 0, ए का निर्देशांक। अब क्या करना है, जितना मान आप पहले निर्देशांक से माइनस किए हैं वही मान सब में रखना है, यानी बी में भी और सी में भी। तो देखिए -2 -3 यहाँ रखें, यहाँ भी वही मान रखेंगे। -2 -3, यहाँ भी -2 -3। अब हम बी का निर्देशांक निकालते हैं यहाँ से। यहाँ आपको करना क्या है, देखिए 2 से 2 गया, 2 प्लस है, यहाँ माइनस है गया, बचा आपका 0। यहाँ 4 से 3 गया, कितना बचा 1। यानी अब आपका बी का निर्देशांक 0 और 1 आया। और सी का निर्देशांक हम निकालते हैं। देखिए 1 में से 2 जाएगा, यानी 2 प्लस में है, 1 प्लस में है, 2 माइनस में, यानी 1 से अगर 2 घटाएंगे आप तो -1 आएगा। कितना आएगा, -1। और 2 से फिर 3 आपको माइनस करना है, फिर यहाँ भी आपका -1 आएगा, ठीक है। यहाँ ए का निर्देशांक आपका 0 0 हो गया, बी का निर्देशांक आ गया 0 और 1, और सी का आपका निर्देशांक आ गया -1 और -1, ठीक है। अब ए का निर्देशांक 0 जैसे होगा, इसका वैल्यू खत्म। अब हमें क्या करना है, यहाँ जो पहले वाला मान है इसके पहले वाले मान से सी के लास्ट वाला मान जो कि निर्देशांक में दिया गया है उससे गुना करना है। अब हम गुना करेंगे 0 गुना -1, और फिर आपको गुना करना इसके लास्ट वाले से इसके फर्स्ट वाले में, 1 गुना -1, ठीक है। और क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का क्या करना है, आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस यानी माइनस निकालना है, और डिफरेंस निकाल के 2 से भागा करना है। और मोड में एक मोड होता है जो कि 12th क्लास में आता है, इस मोड से हमें निकालना है। क्योंकि किसी भी चीज का क्षेत्रफल हो या दूरी हो वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो अगर नेगेटिव मान होगा तो यहाँ से पॉजिटिव निकलेगा। कभी भी हमें दूरी और क्षेत्रफल जो होता है पॉजिटिव ही लेना होता है, इसलिए हम मोड लगा के निकालेंगे। अब देखिए 0 से जैसे गुना करेगा आपका मान हो जाएगा कितना, 0, और यहाँ माइनस, और देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे, -1 है पहले से, ठीक है। यहाँ आपका डिफरेंस निकालना है, तो -1, 1 में 1 से गुना करेंगे आपका -1 आ जाएगा, और माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो अब आपका कितना आ जाएगा, मोड में ही रखना है इन लोगों को। अब देखिए माइनस से माइनस करेंगे यानी 1 आ जाएगा, 1/2, ठीक है। तो मोड से जब भी कोई निकलेगा वो प्लस में ही निकलेगा, यानी आपका जो आंसर होगा वो 1/2 यूनिट क्या होगा, यूनिट आपका आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करना क्या है फिर से समझिए एक बार। इसको क्या करना है, आपको 0 कर देना है। ए का निर्देशांक 0 कर देना है। जो पॉजिटिव था जस्ट उसका उल्टा हम लिए हैं, निगेटिव। 2 प्लस था
2 माइनस कर दिए, 3 प्लस था 3 माइनस कर दिए, इसका मान 0 कर दिए। सेम यही मान आपको क्या करना है, बी से और सी से भी घटाना है निर्देशांक से। तो बी से हम कहिए तो 2 में से 2 गया, 0 बचा, 4 में से 3 गया, 1 बचा। यहाँ देखिए 1 से 2 गया, -1 बचा, और फिर 2 से -3 गया, -1 बचा। अब क्या करना है आपको, बी के पहले निर्देशांक से सी के लास्ट वाला निर्देशांक में गुना करना है, यानी 0 गुना -1, और फिर क्या करना है, बी के लास्ट वाला निर्देशांक सी के फर्स्ट वाले निर्देशांक से गुना करना है, तो 1 गुना -1, और दोनों का डिफरेंस लेना है और बटा में 2 देना है, मोड लगा देना है। मोड में क्या होता है कि कोई भी संख्या पॉजिटिव निकलती है, निगेटिव नहीं निकलती है, और यहाँ क्षेत्रफल निकालना है तो पॉजिटिव ही चाहिए हमको। तो फिर अब क्या किए, 0 से 1 गुना किया, ये वैल्यू पूरा आपका 0 हो गया, माइनस अपने जगह पर, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 ही आएगा, माइनस है तो माइनस, माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, और 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 1/2 आपका यूनिट, यही आपका आंसर हुआ। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बोर्ड का एग्जाम है और शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको बनाना बहुत जरूरी था। शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर लॉन्ग बनाते तो इससे बड़ा होता, थोड़ा टाइम लगता और थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए हम एक अपना सा सोच के बनाए हैं। अच्छा है क्वेश्चन ही, और इस पर कोई भी आप शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।